प्रोफेसर कॉलोनी में निजी जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने वालों का कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन। बुधवार को जिला पुलिस एवं निगम प्रशासन ने की थी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही। अतिक्रमण दस्ते पर भी हुआ था हमला। पीड़ितों ने कहा, हमें न्याय चाहिए, हमें आशियाना मिले। बोले प्रशासन और पुलिस के अधिकारी शासन की योजनाओं में जो भी संभव है मदद करेंगे। गरीब इंसान के हमारे सब पूरा नहेस नहेस कर दिया इन लोगों ने। कुछ इन्होंने हमारे कपड़े लत्ते गहने जो हमारा गरीब इंसान ने जो वैसा आया था सब भर के ले गए। चद्दर तक तोड़ दिए इन लोगों ने। हमारे बच्चे उन भूखे गल के बैठे, हम वहाँ पे मोर्चा कर रही है। लोग जबरदस्ती से आके तोड़ ताड़ दिया, नहस नहस कर दिया। मैं घर में सामान लेने गई तो सामान भी नहीं निकालने दिया मुझे। बोलते हैं यहाँ से निकलो, यहाँ से बस ये तोड़ कर रहे हैं हम और तुमको अब कुछ नहीं मिलेगा। तो सर इतने साल से हमारे बच्चे वहाँ से बड़े हो गए, पूरे पानी में गीले में पत्थर में रह रहे हम वहाँ पे। आज से हम 40-35 साल से रह रहे वहाँ पे, तो हम कहाँ जाएंगे? तुम प्लाट वाले अब जाएंगे हो तो पहले कहाँ थे? इतने सालों से तुम कहाँ थे उस जगह में जब हम गीले में रहे? जब भी आके बोलना था ये घर हमारा है, आपकी कुछ भी तुमको जो भी है दे देंगे और चले जाओ यहाँ से। जब कहाँ थे? जब हमने इतने सालों गिनती निकाले, अब अचानक आए, तुम जाग गए, तुमने उससे पूरे खाली कर दे। ऐसा थोड़ी होता है। गरीब इंसान, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारा रहने का आशियाना बना दो। और जो सामान हमारे पहले ले गए वो हम कैसे भी बेचा के हम कुछ भी करके खा लेंगे, पर अभी हमारे एहसाने तो बसा जो हमारे छत हो हमारे माथे की तो बना के तो हमको। कल हमारे जो झोपड़े हैं बने हुए, इन्होंने जाके अतिक्रमण करके पूरे तोड़ ताड़ के और सारा सामान भर के ले गए। उसमें सारी चीज़ें थी घर की। मैं हमको कभी मोहलत दी इस चीज़ के लिए कि तुम हटाओ, करो यहाँ से सामान हटा दो या कुछ भी। कल हमको नई सूचना करी सारी बात की। जैसे ही यहाँ पहुँचे हमको घरों से बाहर निकाल दिया और डायरेक्ट जैसे भी चला दी। ये वीडियो सब मेरे मोबाइल में है। इन्होंने कैसे क्या करे। मेरी दुकान पर तो मैं पहुँचा भी नहीं था, उसके पहले इन्होंने ताला तोड़ के जैसे भी चला दी थी। को कहीं व्यवस्था करो। हमारे साथ ऐसा क्यों करा कि हमारा सामान पूरा घर का पूरा भर के ले चले गए। भर को किराने का भी ले गए, घर का भी जितना भी सामान रहता, गैस टंकी चूल्हा सारे सब ले गए भर के। इनके पास अगर कल का नोटिस का सबूत हो तो इनसे पूछो कि कौन सा नोटिस दिया था। इनसे पूछो कि कल का नोटिस आपने जो दिया था तो कौन सा नोटिस था। तो आप सीधे ही चले गए थे वहाँ पे तोड़ने के लिए। हमको बताता, हमको मोहलत देते तो हम करते। खाली अवैध नहीं है, वो प्लाट है। और हमारे पास 35 साल का उनको प्रूफ भी दिया कि हम 35 साल से ले रहे हैं, मेरी जन्मभूमि वहीं की है। 35 साल की आईडी प्रूफ दे रखी, उसके बावजूद भी इन्होंने इनकी मनमानी धकाई। वही है ना असली मारी। पर हमको 35 साल हो गए। 35 साल से कहाँ गए हुए थे? ये प्लाट आज खड़े हुए तो 35 साल से कहाँ गए हुए थे? एक्चुअली ये प्रोफेसर कॉलोनी का मैटर है। तो वहाँ पे डॉक्टर शर्मा करके उनकी ज़मीन थी जिस पे इन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा करके रखा हुआ था। उसका विधिवत धारा 250 में इनको हटाने के लिए वो हुआ था, ऑर्डर हुआ था। और उनको पहले भी इनको सूचना किया गया था। इसमें ये पार्टी भी थे पर ये लोग आए नहीं उस कारण से। और कल विधिवत रूप से जो नियमानुसार था, नियमानुसार इनको कार्रवाई करके और इनके लिए यहाँ से हटाया गया है। इन लोगों ने अवैध रूप से किसी अन्य प्राइवेट पार्टी की भूमि पे कब्जा कर रखा था, इसलिए इनको हटाया गया। वही है, ये लोग आए हुए हैं। प्रशासन से ये है कि अभी इनके लिए बोला गया है, इनकी सबके लोगों की रैन बसेरा में इनकी व्यवस्था की जा रही है, तो रैन बसेरा में इनकी व्यवस्था की जाएगी। और दूसरा, अगर ये पात्र रहते हैं तो जैसे अपना PM आवास और ये सारी योजनाएं चल रही रहती है, तो जिसमें अगर ये पात्र रहेंगे तो उसमें नियमानुसार इनको आवेदन करना पड़ेगा। और बिल्कुल विधिवत रूप से इन लोगों के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा शासन की तरफ से सहायता होगी बिल्कुल किया जाएगा। फिलहाल इनका यही था कि आप लोगों ने बिना सूचना के, बिना उसके आप लोगों ने क्यों हटा दिया, ये है। और चूँकि उसमें विधिवत ऑर्डर हुआ था तो ऑर्डर होने के बाद उसका ही पालन किया गया है। कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है कि किसी जाति या कुछ ऐसा किया गया। इसमें बताना चाहूँगा, भवरकुआ क्षेत्र से कुछ महिलाएं और बच्चे इनके साथ में आए हैं। कल भवरकुआ क्षेत्र में अतिक्रमण की कार्रवाई, विधिवत अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई थी। उसके संबंध में अपनी कुछ मांगों को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें प्रशासन द्वारा उन्हें सुना गया है और उनकी मांगों पर जो वाजिब उनके समाधान है वो करने के लिए उनको सिफारिश दी गई। इसमें जो भी शासकीय योजनाओं के तहत इनको जो लाभ दिया जा सकता है, इसमें तहसीलदार साहब ने भी सुना है और उनको उचित आश्वासन दिया, उचित कार्रवाई। इसमें इन्हें बताया गया है कि जो दस्तावेज इनके पास हो, दस्तावेज भी उपलब्ध करवाएं, विहित प्रारूप में आवेदन करवाएं। जो भी शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सकता है इन्हें दिया जाएगा।